Hello everybody. So we are going to discuss a very important current affair that is about the PIB fact check unit. तो गवर्नमेंट ने अपना एक फैक्ट चेक यूनिट एस्टेब्लिश किया था and the purpose was to monitor the fact about the things that is being published on the social media. तो ये जो फैक्ट चेक यूनिट था वो पीआईबी के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था यूजिंग द अमेंडमेंट टू द रूल ऑफ आईटी एक्ट, है ना। तो आईटी रूल जो आया था उसमें अमेंडमेंट करते हुए अब हुआ ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को फैक्ट चेक यूनिट को बेसिकली स्ट्रक डाउन कर दिया है. So we are going to discuss in detail about the provisions which are related to this particular article, and at the same time what is the basis that the High Court has used to basically struck down the provisions of this PIB fact check unit. So from the basic we have to first understand what is the PIB, that is the Press Information Bureau है क्या. तो ये एक नोडल एजेंसी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट. तो इन अ शॉर्ट अगर समझा जाए तो ये लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया. तो गवर्नमेंट इसको इंफॉर्मेशन देती है एंड देन इट इज बीइंग पब्लिश्ड टू द जनरल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के पास. तो ये हमको आइडिया लग गया. नाउ इसके साथ साथ हमको अब ये समझना है कि 2021 में 2021 में आईटी एक कोड आया था, राइट, जिसको बोलते हैं इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. ये बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस लगाने के लिए आया था अबाउट द सोशल मीडिया कि आप किस तरह से डील करेंगे अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन योर प्लेटफॉर्म्स. तो इसमें सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया था, ये जो बताया गया था, ये अबाउट द ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरमीडियरीज. इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अपने रूल्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा व्हाट आर देयर प्राइवेसी पॉलिसीज, है ना, और अग्रीमेंट्स वगैरह जो यूजर का होगा उन सबको एक्सप्लिसिटली यू हैव टू शो एंड पब्लिश ऑन योर वेबसाइट. सेकेंड इज अबाउट ग्रीवांस रिड्रेसल कि अगर कोई मिसलीडिंग या फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें पब्लिश की गई हैं, है ना, या कोई डिमीनिंग चीजें पब्लिश की गई हैं, तो उसके लिए अगर ग्रीवांस रिड्रेसल करना हो तो देयर मस्ट बी अ ग्रीवांस ऑफिसर फॉर द सेम. तो इस अपॉइंटमेंट की बात की गई है. वहीं जो इस तरह का सोशल मीडिया है जिसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट इज दे हैव अ मल्टीपल और वेरी लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, तो इन दैट केस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी बनाया गया है इसमें, राइट. और ऑल्सो जो इश्यूज होंगे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज करना है और 15 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्रोविजंस दिए गए हैं. ठीक है सर, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द आईटी एक्ट. अब गवर्नमेंट करती क्या है, इसी आईटी रूल में अमेंडमेंट करती है 2023 में, और यहाँ पे पीआईबी का एक फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश करती है टू बेसिकली कर्ब द फेक न्यूज. ठीक है सर. और इसमें ये बोला गया कि जो फैक्ट चेक यूनिट है वो सोशल मीडिया में पोस्ट की गई कोई भी ऐसे कंटेंट्स को जो कि फेक हो, फॉल्स हो या मिसलीडिंग हो, उसको बेसिकली स्ट्रक डाउन कर सकता है, राइट. इट वुड ऑल्सो कंपेल द प्लेटफॉर्म टू रिमूव सच कंटेंट. तो गवर्नमेंट आदेश देगी उस सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, प्लेटफॉर्म को, कि आप इसको बिल्कुल हटा दें, एंड दे विल हैव टू डू दैट टू मेंटेन द सेफ हार्बर स्टेटस एंड द लीगल इम्यूनिटी. अब सेफ हार्बर क्या होता है सर? तो बेसिकली जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको एक सेफ हार्बर मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू कि जो भी चीजें उनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट की गई हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है जब तक वो ड्यू डिलिजेंस शो करते हैं. एंड दिस सेफ हार्बर प्रोविजंस इफ इट इज टेकन अवे, इफ इट इज टेकन बैक, तो ये लायबिलिटी होगी द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की, प्लेटफॉर्म की, कि क्यों ये चीजें पब्लिश की गई हैं आपके वेबसाइट से, आपके प्लेटफॉर्म से. सो एक ग्लिम्स समझते हैं फिर से व्हाट इज द फैक्ट चेक यूनिट. तो इसको एस्टैब्लिश तो 2019 में ही लाया गया था, है ना. इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग कैसे फैक्ट चेक सो बेसिकली डील करेंगे, राइट, टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स एंड द स्कीम्स आइदर सुओ मोटो और वाया अ रेफरेंस, जो कि अगर रेफरेंस के तौर पे अगर उनके पास जाता है. ये एक्टिवली मॉनिटर करेंगे अबाउट द फैक्ट about the fact that is being published. They will detect and counter the disinformation campaign, ensuring that the false information about the government उसको तुरंत के तुरंत एक्सपोज किया जाए और करेक्ट किया जाए, है ना. तो कोई भी अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पब्लिश किया गया है वो फेक है तो उसको स्ट्रक डाउन कराया जाएगा as a part of their due diligence requirement under the IT Act, and then they will be enjoying the safe harbor principle as we have discussed earlier.
Also, the internet and the telecom service providers like the Jio and Airtel will have to block the web link of a particular fake news information. तो अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, अब इसके बेसिस को समझते हैं सर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस फैक्ट चेक यूनिट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। क्यों सर, ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड बाय द कोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट, हम लोगों को आर्टिकल 19 में फ्री स्पीच का प्रोविजन है। एंड फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन एंड देयर शुड बी अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस द व्यूज। अब अगर कोई पर्सन अपने इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है तो इट माइट बी मिसलीडिंग फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज मिसलीडिंग इन इटसेल्फ इज अ वेग टर्म। तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए फैक्ट यूनिट चेक यूनिट को यूज नहीं कर रही है या कर रही है? सो बेसिकली इट इज वायलेटिंग द आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में जहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, उसमें भी कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होगा या अनट्रूथफुल इंफॉर्मेशन होगा या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगा उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो व्हाई दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपल्सन टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो वही बात की गई है कि जो वेग एंड मिसलीडिंग टर्म्स हैं, लाइक द फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, ये सब जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को, एंड देयर आर पॉसिबिलिटी एंड एप्रीहेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ दिस यूनिट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर देयर बेनिफिट्स। सो इसी वजह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, कंसिडरिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फैक्ट चेक में जो टर्म यूज किए गए हैं उसका एक्चुअली में डेफिनेशन कहीं पे स्टैट्यूटरीली गिवन नहीं है, लेकिन जब आप पीआईबी के वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको फैक्ट चेक यूनिट के कुछ एक जनरल डेफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे फेक का मतलब होता है फैक्चुअली इनकरेक्ट न्यूज होता है या इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी तरह से दिया जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेक। मिसलीडिंग का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन या तो आधा सही हो या सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करता हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज मिसलीडिंग बिकॉज इट माइट बी डन with the objective of demeaning something or someone or the government in general। ट्रू की बात जब की जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट होगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तो उसको ट्रू होगा माना जाता है, और जो इसके कॉन्ट्ररी होगा उसको फॉल्स बोलते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज बीइंग कवर्ड बाय द फैक्ट चेक यूनिट। तो फॉर इन जनरल फॉर द पॉपुलेशन अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम लोगों को उसके सोर्स को ट्रैक करना चाहिए, उसके ऑथेंटिक, उसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत है ना, कि ये नहीं कि बस हेडलाइन देखा एंड वी स्टार्ट शेयरिंग इट दैट। उसके बाद कि ये ऑथर कौन है, किसने पब्लिश किया था, वी हैव टू ट्रैक इट। इफ वी गेट सम वेरी एक्साइटफुल इंफॉर्मेशन और सम मसालेदार न्यूज, इन दैट केस वी हैव टू चेक द सोर्स, है ना। तो सपोर्टिंग सोर्स की जरूरत है। कभी कभी डेट देखने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सम रिवीजन ऑफ द रूल हैज बीन डन, और फिर देखते हैं वो जब पता करते हैं तो दैट इज 2 years बैक न्यूज, है ना। तो वो 2 साल पुराना, 4 साल पुराने न्यूज को आज के न्यूज में कई बार मर्ज करके दिखाया जाता है। दैट ऑल्सो क्रिएट द पैनिक सिचुएशन। और कई बार ऐसे sarcastically कुछ चीजें लिखी जाती हैं न्यूज़पेपर में, बुक्स वगैरह में, दैट ऑल्सो नीड टू बी टेकन कंसिडरेशन। तो आप अपने बायसनेस को भी देखें कि 2 तरह की इंफॉर्मेशन है, because you have some biasness in your mind, you are spreading one particular type of narrative in the social media। and also ask the experts जिसको आप believe करते हैं कि they know the subject, आप उनसे consult करें and try to correct the facts। so this, by this we can ensure a safe information and we can curb the menace of fake information in our country। thank you, that's all।